डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज हम इंशाल्लाह एफएससी पार्ट 2 मैथमेटिक्स यूनिट 1 से हम स्टार्ट करेंगे। यूनिट 7 अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंप्लीट हो गया था। तो यूनिट 1 जिसका टाइटल है हमारे पास फंक्शन, लिमिट्स एंड कॉन्टीन्यूटी। सबक का नाम तो फंक्शन है एंड लिमिट्स है, लेकिन कॉन्टीन्यूटी के भी हम कंसेप्ट यहाँ पे इंशाल्लाह इसके अंदर पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी आपको एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को बेटा आप लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं जो नेक्स्ट लेक्चर दूँ आपको फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन मसूल हो जाए। और एक और बात जो आपको बतानी बहुत ज़रूरी मैं समझता हूँ वो ये है कि आप प्ले लिस्ट पर जाके आप पढ़ा करें, क्योंकि प्ले लिस्ट के अंदर मैंने जो है वो लेक्चर तरतीब के साथ मैंने दिए हुए हैं। पहले मैंने 7 यूनिट कराया, अब मैं यूनिट 1 से मैं स्टार्ट करने लगा हूँ, क्योंकि मैं एफएससी की आपको पता है पार्ट 1 की केमिस्ट्री भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। पार्ट 2 की अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, लेकिन मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह पार्ट 2 की केमिस्ट्री भी पढ़ाऊँगा, और मैथ भी साथ साथ पढ़ा रहा हूँ, पार्ट 1 की भी, इस तरह 9, 10 की भी पढ़ा रहा हूँ। ज़रा काफ़ी लेक्चर्स हो जाते हैं, तो आप कोशिश किया करें प्ले लिस्ट पर जाके पढ़ें ताकि आपको मसला ना हो। दूसरा ये है कि वीडियो क्वालिटी आप अपनी बढ़ा लिया करें। 360 पे उम्मीद है आपको नज़र तो आएगा, लेकिन अगर 360 पे नज़र ना आए तो इंशाल्लाह 480 या 720 पे आपको 100% जो है वो बोर्ड पे लिखा हुआ लफ्ज़, हर लफ्ज़ नज़र आएगा। स्टार्ट करते हैं, अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फंक्शन एंड लिमिट्स। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फ़ंक्शन क्या होता है। देखिए मैंने कुछ मुख्तसर सा करके 2-3 बातें लिखी हुई हैं, इसको हम इंशाल्लाह एक्सप्लेन करते हैं। तो बेटा देखें, फ़ंक्शन हम कहते हैं कि फ़ंक्शन इज़ अ टूल। फंक्शन एक ऐसा टूल है इन विच जिसके अंदर अ रियल वर्ड कन्वर्ट इनटू मैथमेटिकल फॉर्म। यानी फंक्शन एक ऐसा औजार है, एक ऐसा टूल है कि जिसके अंदर हम रियल वर्ड लेते हैं और उसको हम कन्वर्ट कर दें मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर, तो हम कहते हैं ये फंक्शन है। इसकी फंक्शंस की और भी डेफिनेशंस हैं, और आखिरी जो मैंने लास्ट वन डेफिनेशन जो आपकी किताब के अंदर लिखी है वो ये है, लेकिन ये जो मैं आपको बताने लगा हूँ इन डेफिनेशन का समझना आपके पास बहुत ज़रूरी है। उसके बाद देखें, हम फंक्शन ये भी कहते हैं कि दिस इज़ द रिलेशन। ये एक रिलेशन है बिटवीन 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स के दरमियान, 2 ऑब्जेक्ट्स या 2 ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, और 2 क्वांटिटी या 2 मकदारों के दरमियान। इसको भी हम क्या कहते हैं, इस कॉल्ड फंक्शन। यानी फंक्शन की डेफिनेशन अगर हम फिर मज़ीद इसके आगे करें तो हम क्या कहते हैं कि दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स, 2 ऑब्जेक्ट्स और 2 क्वांटिटी इज कॉल्ड फंक्शन। उसके बाद हम ये देखते हैं कि इसको इंट्रोड्यूस किसने कराया था। एक जो था मैथमेटिशियन था जिसका नाम लेबनीज़ था, इसने फंक्शन को इंट्रोड्यूस कराया। इसने कहा कि देखें अकॉर्डिंग टू दिस कि फंक्शन इज़ अ फार्मूला। फंक्शन एक ऐसा फार्मूला है इन विच जिसके अंदर 1 वेरिएबल, जिसमें एक वेरिएबल डिपेंड इन्हिसार करे ऑन सेकंड वेरिएबल। यानी फंक्शन एक ऐसा फार्मूला है या एक ऐसा टूल है कि जिसके अंदर एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के ऊपर क्या करे, डिपेंड करे, तो हम कहते हैं ये क्या है, फंक्शन है। मिसाल के तौर पर देखें, यहाँ पे आपकी बुक के अंदर 2 एग्जाम्पलें दी हुई हैं। एक आपको ये बताया हुआ है a = x, और एक आपको बताया है वॉल्यूम जो है v = 4/3πr³। पहले मैं इसके ऊपर डिस्कस करता हूँ, ज़रा इस पॉइंट की तरफ आते हैं। देखें बेटा, ये हमने एक स्क्वायर बनाया है। ये देखें, हम अब स्क्वायर बना लेते हैं जिसकी लेंथ और विड्थ देखें दोनों। स्क्वायर जो होता है आपके पता है कि स्क्वायर की जो चारों साइडें होती हैं वो क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। अगर आप गौर करें तो इस स्क्वायर की जो लेंथ है वो भी x होगी और ये भी क्या होगी, x होगी। तो आपको पता है कि जो एरिया होता है वो क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है जी, ब्रेथ भी बोल दें या विड्थ बोल दें। तो अब एरिया जो है देखिए, लेंथ भी x है, ठीक है, विड्थ भी x है या ब्रेथ, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया = x²। अब यहाँ पर जो मैं आपको बात समझाना चाहता हूँ वो क्या है बेटा, यहाँ पर देखें जो a है एरिया, वो डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर डिपेंड कर रहा है।
इसका मतलब ये हुआ कि जो एरिया ए है वो डिपेंडेंट है और जो एक्स है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। देखें एक्स है, लेंथ को शो कर रहा है, लंबाई को। अगर लेंथ बढ़ेगी तो एरिया भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर लेंथ कम होगी तो एरिया भी क्या होगा बेटा, कम होगा। इसका मतलब ये है कि हम लेंथ को अपनी मर्जी से बढ़ा भी रहे हैं या घटा रहे हैं। अगर बढ़ा रहे हैं तो एरिया बढ़ रहा है, अगर हम लेंथ कम कर रहे हैं मीन एरिया भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जो चीज़ हम अपनी मर्जी के साथ बढ़ाएं या घटाएं वो क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। अब ये देखें जो एरिया है वो एक्स यानी लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब एरिया डिपेंडेंट हुआ और जो एक्स है वो क्या हुआ, इंडिपेंडेंट। तो फिर ये बात जो थी वो साबित होगी कि जिसमें एक वेरिएबल डिपेंड करे ऑन सेकंड वेरिएबल के ऊपर, तो हम क्या कहते हैं कि ये क्या होता है, फंक्शन। यानी यहाँ से हमें ये पता चला कि एक चीज़ हमारे पास क्या होती है, डिपेंडेंट होती है और दूसरी क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। अब अगर हम इसकी बात करें, ये देखें आपको पता है जो सफ़ेयर होती है, यहाँ पे तो आप मैं सर्कल की फॉर्म में आपको बना के बता सकता हूँ। सफ़ेयर जैसे आपका कोई फुटबॉल है या गेंद है, बॉल है, तो आप देखें उसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, 4/3πr³। यहाँ पे देखें ये इसका क्या होगा, रेडियस। अब अगर आप गौर करें तो इसका अगर रेडियस बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी देखें बॉल बड़ी होती जाएगी, रेडियस कम होगा तो वॉल्यूम भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसका मतलब है कि जो वॉल्यूम है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, रेडियस के ऊपर। तो इसका मतलब है कि जो वॉल्यूम है वो क्या है, डिपेंडेंट है। ठीक है जी, डिपेंडेंट क्वांटिटी है, जबकि जो आपका आर है वो क्या है जी, इंडिपेंडेंट है। देखिए आप आर को अपनी मर्जी के साथ बढ़ा या घटा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, रेडियस के ऊपर। अगर रेडियस बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, अगर रेडियस कम होगा तो वॉल्यूम भी क्या होगा, कम होगा। तो फिर हम कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम है वो एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है, यानी डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, रेडियस के ऊपर। इसलिए जो रेडियस है वो कौन सी होगी, एक इंडिपेंडेंट होगी। यानी ये डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ और वो क्या हो गया, आर क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उसके बाद आप फंक्शन की एक और डेफिनेशन देखते हैं। तो वो अगर डेफिनेशन अगर आप देखें तो आपको लिखा हुआ है, टेलर्स ने भी एक डेफिनेशन जो आपके बुक्स के अंदर दी हुई है, तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि अ फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन इज अ रूल, एक फंक्शन रूल है या फिर कॉरस्पॉन्डिंग विच एसोसिएट। एसोसिएट का मतलब होता है मिलाना, जो मिलाता है टू सेट यानी दो सेट्स को इन सच अ वे, इस तरीके से डैट के ईच एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट, हर सेट का हर जो फर्स्ट सेट का हर एलिमेंट कॉरस्पॉन्ड, यानी कॉरस्पॉन्ड का मतलब होता है तल्लक कायम करना, टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ द सेकंड सेट। यानी इसका हर एलिमेंट सेकंड सेट के किसी एक एलिमेंट के साथ अगर कॉरस्पॉन्ड कर जाए यानी तल्लक यानी मिल जाए तो हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है, फंक्शन है। क्या है, फंक्शन है। मिसाल के तौर पर देखें, फंक्शन के लिए फार्मूला जो होता है बेटा वो fn = 2n होता है। आप फर्स्ट ईयर के अंदर आपने फंक्शंस के बारे में पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा आपको बता दूँ, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए फंक्शंस के बारे में। ये फार्मूला है। अब यहाँ पर देखें, आप यहाँ पे 1 पुट करें इसकी जगह पे। इधर जब आप 1 पुट करेंगे तो 2 × 1 यहाँ पे आप पुट करेंगे तो देखें आपने ये जो होता है ये वाला सेट, ये जो एलिमेंट होते हैं ये क्या होते हैं, डोमेन होते हैं। और आपको बदले में यहाँ पे ये जो आंसर मिल रहा है 2, वो क्या है, आपकी रेंज है। इसका मतलब है कि ये 1 2 के साथ क्या कर गया, कॉरस्पॉन्ड। इस तरह अगर मैं 2 यहाँ पे पुट करूँ, 2 2 क्या हो जाएगा 4, ये इसके साथ कॉरस्पॉन्ड कर गया। 3 पुट करूँ तो ये इसके साथ कॉरस्पॉन्ड कर गया। इसका मतलब ये हुआ कि डोमेन जो होती है वो आपकी इनपुट होती है और वो हमेशा क्या होती है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। क्या होता है, यानी ये जो हम वैल्यू जो मर्जी पुट करेंगे तो रेंज जो आएगी वो डिपेंडेंट इसके ऊपर। इसका मतलब है रेंज जो है वो डिपेंड कर रही है डोमेन पर। डोमेन आपकी क्या है, इनपुट है, और जो रेंज मिल रही है वो आपकी क्या है, आउटपुट है। याद आपने यह रखना है कि फंक्शन के अंदर आपने
रियल वैल्यू, अगर डोमेन आप रियल वैल्यू पुट कर रहे हैं तो रेंज के अंदर भी आपको जो वैल्यू मिले वो भी क्या होनी चाहिए, रियल वैल्यू होनी चाहिए। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो डोमेन होती है वो हमारे पास क्या होती है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होती है। जो रेंज होती है वो क्या होती है, डिपेंडेंट वेरिएबल होती है। समझ आ गई बेटा। तो ये देखें, ये था आपके पास फंक्शन था, तो फंक्शंस के बारे में आपने जो है वो सीख लिया। तो यहाँ पे आपने एक और, अब फंक्शन की जो डिनोटेड हम करते हैं, ये ज़रा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, या तो आप इसको f इजिकल टू वाई ऑफ एक्स इस तरीके से आप करते हैं। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे जो y है वो इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, समझ आई है। तो ये x इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ और y क्या होगा, डिपेंडेंट। ठीक है, इस तरह हम इसको g ऑफ x से भी डिनोट करते हैं, बड़े g ऑफ x से भी करते हैं, h ऑफ x से भी डिनोट करते हैं, या h ऑफ x से, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ज़हन में रखना है आपने फंक्शन की जो है वो कैसे डिनोट करते हैं, g ऑफ x या बड़ा g ऑफ x या h या बड़ा h ऑफ x। ये फंक्शन की जो है वो डिनोटेड जो करते हैं वो ये तरीक़ाकार होता है। तो ये आपके पास फंक्शन के बारे में था। आपको पता होना चाहिए जो पहला सबक है और पहला, दूसरा और तीसरा जो यूनिट है वो कैलकुलस के बारे में है। तो जो पहला यूनिट है इसके अंदर हम फंक्शन, लिमिट और कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी ये जो आप एक्सरसाइज 1.1 कर रहे हैं ये सारी फंक्शन के ऊपर है, फिर इससे आगे आपकी लिमिट है, फिर उसके बाद आपकी कंटिन्यूटी। लेकिन टाइटल जो है वो एक्चुअल में जो टाइटल है आपका वो क्या है, फंक्शन और लिमिट है। लेकिन आपने ज़हन में रखना है कि इसके अंदर हमने कंटिन्यूटी भी डिस्कस करनी है। ठीक है बेटा, यहाँ तक तो ये हमारा हो गया फंक्शंस के बारे में, आपको बहुत सारा कंसेप्ट पता चल गया होगा। इससे आगे हम देखते हैं एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। आप एक्सरसाइज क्या है, ए और बी पार्ट लिखा हुआ है, ए मैंने इस साइड पे लिख दिया और बी उधर लिख दिया है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, जबकि बी पार्ट आपको दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 ऑफ स्क्वायर रूट। ये आपको फंक्शन दिए हुए हैं, उसने कहा है कि आप इनको हल करें इन फंक्शन को। तो कोई इसमें मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हम ये क्वेश्चन लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। पहला फंक्शन हम लेते हैं, पहला फंक्शन क्या है, एफ ऑफ -2। ठीक है जी, यहाँ पे आप लिखें x है, जहाँ x होगा वो आपने -2 पुट कर देना है। यहाँ पे भी आपने लिखा -2 का स्क्वायर माइनस, जबकि ये क्या आ गया -2। अब देखिए -2 का स्क्वायर +4 हो जाएगा, ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2। तो ये देखिए हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 6, यानी f ऑफ -2 आंसर आपका क्या आ गया 6 आ गया। क्या आ गया जी 6। मेरे ख्याल में कोई मुश्किल नहीं था। इसी तरीके से आप नेक्स्ट जो है, ये आपने पहला पार्ट ले लिया, आप सेकंड पार्ट के लिए आपने क्या लिखना है, फंक्शन की वैल्यू। फिर आप लिखें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब आपने 0 पुट करना है, यहाँ पे आपने 0 पुट किया। आप 0 का स्क्वायर माइनस 0, तो 0 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 0। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब आपने थर्ड वैल्यू ले लेनी है, थर्ड फंक्शन आपके पास क्या है जी। फिर आपने लिखना है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप f ऑफ x माइनस 1 लिखेंगे, x माइनस 1 इसका स्क्वायर। ठीक है, माइनस x की जगह पे क्या लिख देंगे x माइनस 1। आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आना चाहिए, क्योंकि क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। ये देखिए ये माइनस x हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। अब हमारे पास ये f x माइनस 1 which is equal to f of x minus 1 which is equal to x square। ठीक है, -2x माइनस x क्या आ जाएगा -3x आ जाएगा, 1 और 1 क्या आ जाएगा 2। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। उसके बाद देखें, फिर आप 4 लिखेंगे जो कि हमारे पास, फिर आप लिखेंगे f of x is equal to x square माइनस x। अब आपने ऐसे करना है, ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है एक्स स्क्वायर प्लस 4, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। ये देखें एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इसका स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब आपने यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देना है। ये आ जाएगा आपके पास x4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 4 8x स्क्वायर। उसके बाद देखें ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और -4। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा x4
आप 8x² से -x² निकालेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस 7x², और 16 से 4 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 12। तो इसका मतलब f इंटू x² प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास x² प्लस 7 x4, यहाँ पे आपने x4 लिख देना है, x4 प्लस 7x² प्लस 12। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो बहुत आसान था मेरे ख्याल में, कोई इसमें मुश्किल बात कोई नहीं थी। जस्ट आपको ये फंक्शन लिखा हुआ है, जो जो वैल्यू दी हुई है उसमें पुट कर देना है। सेम जैसे सिमिलरली आपने ये सारी वैल्यू इसके लिए पुट करें, आप इसके लिए आप पुट करें। अब आप देखें, फिर आप पहला पार्ट लिखें, इसको पहला पार्ट दें f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 4। अब पहला हमारे पास फंक्शन क्या है -2, यहाँ पे आप पुट करें -2 इज इक्वल टू -2 प्लस 4। आपको पता है -2 प्लस 4 जो कि क्या होगा स्क्वायर रूट 2। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। देखिए 4 से 2 निकालेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। उसके बाद सेकंड के लिए आप करें f ऑफ x, दोबारा इसको लिखें x प्लस 4 इसका स्क्वायर रूट। अब x की जगह पे आपने 0 पुट करना है। नेक्स्ट फंक्शन आपका 0 है, 0 पुट करें। यहाँ पे आपने 0 प्लस 4 पुट किया, आपको पता है 4 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा 2 हो जाएगा। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। अब थर्ड आप करें, थर्ड कोई इसमें मुश्किल नहीं है। अब आपने f ऑफ x फिर दोबारा लेके x प्लस 4 का स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल टू, अब आपने x की जगह पे x माइनस 1 पुट करना है, x माइनस 1 प्लस 4। आपको पता है 4 से 1 निकालेंगे क्या आ जाएगा 3, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3 का स्क्वायर रूट। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। अब आपने पुट करना है 4 पार्ट के लिए हम करते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा x प्लस 4। अब आपने f ऑफ x इज इक्वल टू x की जगह पे आपने लिखना है x की जगह पे क्या लिखेंगे x² प्लस 4। ये देखें x² प्लस 4, जिधर x आएगा वहाँ पे x² प्लस 4 प्लस ये वाला 4। अब ये देखें ये तो x² हो जाएगा, जबकि 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो देखें ये था, सिंपल सा था, इसमें मेरे ख्याल में कोई मुश्किल बात नहीं थी। आपने पहला क्वेश्चन आपने हल कर लिया। आपको ये फंक्शन a और b दिए हुए थे और नीचे आपको ये बताया हुआ है कि इन वैल्यू को पुट करके इनको क्या करें डिफ़ाइन करें। देखिए हमने डिफ़ाइन करा दिए, हमने इसके जो है हमने इसको हल किया। जी बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर लिखा हुआ है फाइंड f इंटू ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच, यानी ये मालूम करना है। जबकि आपको ये देखें फंक्शंस दिए हुए हैं, 4 फंक्शंस दिए हुए हैं, मैंने ये हल किए हुए हैं, तो आप इनको जो है वो हल करें। अब हम स्टार्ट करते हैं, पहले फंक्शन लेते हैं। देखिए हमने ये चीज़ मालूम करनी है। सबसे पहले आप f ऑफ a ले लें, फिर आप a प्लस एच ले लें पहले फंक्शन के लिए। पहला फंक्शन आपके पास क्या है f ऑफ x इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है जी 6x माइनस 9। अब पहले आप लें f ऑफ a, तो जहाँ x होगा वहाँ आप a पुट कर देंगे, ये आ जाएगा 6a माइनस 9। ठीक है, अब आपने लेना है, ठीक है, f a प्लस h। ठीक है जी, तो 6 इंटू ए प्लस एच माइनस 9 विच इज़ इक्वल टू, इसे आगे ही हम कर लेते हैं ताकि हमारा जल्दी जल्दी क्वेश्चन हल हो जाए। ये क्या हो जाएगा जी 6a प्लस 6h माइनस 9। अब आप ये देखें जो आपने फाइंड करना है f इंटू ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाय h विच इज़ इक्वल टू, आपने f इंटू ए प्लस एच आपने निकाला हुआ है 6a प्लस 6h माइनस 9। आगे ये देखिए माइनस माइनस ब्रैकेट लगा देनी है। उसके बाद आपके पास जो f ऑफ a है वो क्या लिखा हुआ है 6a माइनस 9 डिवाइडेड बाय आपने क्या कर देना है h। ठीक है बेटा, आप देखें नेक्स्ट आपने क्या करना है जी 6a प्लस 6h माइनस 9, ये हो जाएगा माइनस 6a, और ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी प्लस 9। अब ओवर क्या आ जाएगा जी h। ठीक है जी, ये देखिए प्लस 9 माइनस 9 से कैंसिल हो गया, 6a जो है ये इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो बाकी बचा वो क्या बचा 6h ओवर h। ये देखिए h h से कैंसिल हो गया तो क्या आ जाएगा 6। तो ये हम क्या लिख देंगे f इंटू ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ a ओवर h विच इज़ इक्वल टू क्या आ गया 6। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो मेरे ख्याल में कोई मुश्किल नहीं था, सिंपल सा था, आपने हल कर लिया।
अब देखिए आपने नेक्स्ट फंक्शन क्या है आपके पास एफ ऑफ एक्स, जो कि क्या दिया हुआ है, थर्ड फंक्शन देखें हमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स दे दिया है। अब आपने ऐसे करना है, पहले एफ ऑफ ए मालूम करें, एफ ऑफ ए हो जाएगा साइन ए, ठीक है। उसके बाद देखें आप एफ ए प्लस एच लिखें, तो यहाँ क्या लिखेंगे, साइन एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, ए प्लस एच। हाँ जी बेटा, समझ आ गया आपको। यानी जैसे आपने ये वाला सवाल किया सेम टू सेम, पहले आप एफ ऑफ ए मालूम कर लें, ठीक है, और उसके बाद ये, उसके बाद आप देखें नेक्स्ट जो मैं आपको भी बताने लगा हूँ, ज़रा इसकी तरफ आप आइएगा। हाँ जी, अब आप देखें, ज़रा गौर करें, जो आपको मैंने बात बतानी है वो क्या है, आपने यही इसी तरीके से लिख लेना है, एफ इंटू ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच विच इज़ इक्वल टू, अब एफ ए प्लस एच क्या लिखा हुआ है जी, साइन ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए क्या है हमारे पास, साइन ए डिवाइडेड बाय क्या लिखा है, एच। अच्छा बेटा ज़रा तवज्जो करें, अगर आप इसको आप पी कह दें और इस ए प्लस एच को पी कह दें और ए को आप क्यू कह दें, तो ये आपके पास एक फार्मूला है जो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ, साइन पी माइनस क्यू विच इज़ इक्वल टू, आपने ये फार्मूला पढ़ा है, ये क्या होता है हमारे पास, 2 cos p प्लस क्यू बाय 2 और साइन p माइनस क्यू बाय 2। ये आपने फार्मूला याद रख लेना है। अगर आपको फार्मूला याद हुआ तो उम्मीद है आप ये क्वेश्चन भी आसानी के साथ हल कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखें इस पे कैसे हम लागू करेंगे, तो ये वाली साइन p माइनस साइन q क्या लिखेंगे, 2 cos p आपके पास क्या लिखा हुआ है जी, a प्लस एच, ठीक है जी, और q आपके पास क्या लिखा है जी, a, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 2। फिर उसके बाद आपने लिखना है साइन p आपके पास क्या लिखा है जी, a प्लस एच माइनस a, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 ओवर क्या लिखेंगे, h। अच्छा अब ये देखें ज़रा, 2 cos a और a क्या हो जाएगा, 2a प्लस एच ओवर 2, ठीक है जी, साइन a माइनस a काट जाएगा, सिर्फ क्या आ जाएगा, h बाय 2 डिवाइडेड बाय h। अब मज़ीद अगर इसको मुख्तसर करें तो ये इतना ही हल हो सकता है, यानी 2 cos यहाँ पे आ जाएगा a प्लस h बाय 2, ठीक है जी, साइन h बाय 2 डिवाइडेड बाय h। अगर आप इसको ब्रेक आ दें ना, 2a ओवर 2 प्लस h ओवर 2, तो a 2 से कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या रह जाएगा, a प्लस h बाय 2। तो मेरे ख्याल में ये था आपके पास, मैंने आपको ये थर्ड पार्ट करा दिया, सॉरी सेकंड पार्ट करा दिया, थर्ड नहीं कराया, सेकंड पार्ट करा दिया। तो ये बस फार्मूला आपको ज़हन में होना चाहिए कि साइन p माइनस क्यू क्या होता है, 2 cos p प्लस क्यू बाय 2 साइन p माइनस क्यू बाय 2। आपने ये यूनिट 10 के अंदर, फर्स्ट ईयर के अंदर यूनिट 10 में ये आपने फार्मूले पढ़े हुए हैं, उन्हीं फार्मूलों को मैंने यहाँ पे लागू किया है। अब मैं इनको रेस करता हूँ, ज़रा ये वाला मैं अब रेस करने लगा हूँ। देखें कोई उसमें मुश्किल बात नहीं थी, रेज हमने कर दिया। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। अब हमें थर्ड पार्ट जो है वो दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू क्या लिखा हुआ है जी, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1। पहले आप एफ ऑफ ए पुट करें, ज़री बात है यहाँ पे, फिर ये हो जाएगा a का क्यूब प्लस 2a का स्क्वायर माइनस 1। उसके बाद आप f इंटू ए प्लस एच पुट करें। अब जिधर x होगा वहाँ पे आपने लिखना है a प्लस एच का क्यूब प्लस 2a प्लस एच माइनस 1, ठीक है जी। अब ये आपको पता है, ये फार्मूला होता है a क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3ah इंटू ए प्लस एच, ठीक है। ए प्लस बी का क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी प्लस ये देखें 2। अब a प्लस एच का
स्केयर है तो ये क्या हो जाएगा ए स्केयर प्लस एच स्केयर प्लस 2AH, आगे ये आ गया -1 ओवर, अच्छा सॉरी यहाँ तक, जस्ट आपने यहीं तक। पहले आप थोड़ा सा इसको मुख्तसर कर लें ताकि फिर वहाँ पे आपको वैल्यू कोई जो काट कूट होगा वो आप काट लेंगे। आप देखें A³ प्लस H³ प्लस ये हो जाएगा 3A स्केयर H प्लस 3A, ये H से मल्टीप्लाई हो गया H स्केयर प्लस ये हो जाएगा जी 2A का स्केयर प्लस 2H का स्केयर प्लस 2 2 4AH -1। मेरे ख्याल में इसमें अभी तक कोई भी नहीं कटता, तो बहरहाल आप छोड़ दें यहीं पे। ये आपने F इंटू A प्लस H मालूम कर लिया। हमने तो मालूम करना है फाइंड जो है वो क्या लिखना है A प्लस H माइनस F ओवर A। यह देखें जी यहाँ पर तो जो करें अब F इंटू A प्लस H माइनस F ऑफ A ओवर H विच इज़ इक्वल टू, ये थोड़ा सा मैं रेज करता हूँ ताकि लंबा है सवाल आसानी से आ जाए। ये देखें F इंटू A प्लस H वाली ये सारी वैल्यू आपने लिख देनी है। A³ प्लस H³ प्लस 3A स्केयर H प्लस 3AH स्केयर प्लस 2A स्केयर प्लस 2H स्केयर प्लस 4AH -1, यहाँ तक आपने कर लिया। उसके बाद देखिए माइनस, ये आपने लगाया माइनस, ठीक है जी माइनस। अब F ऑफ A जो है वो आपके पास क्या लिखा हुआ है जी A³ प्लस 2A स्केयर -1 ओवर आपने क्या करना है जी H लिख देना है। क्या लिख देना है H। अब आपने ऐसे करना है, थोड़ा सा मज़ीद इसको हल करते हैं। क्या नाम है देखें ज़रा, तो जो करें जी A³ प्लस H³ प्लस 3A स्केयर H प्लस 3AH स्केयर प्लस 2A स्केयर प्लस 2H स्केयर प्लस 4AH -1, ये हो जाएगा -A³ -2A स्केयर प्लस 1। अच्छा अब ये देखें कुछ कटते हैं, डिवाइडेड बाय मैंने लिख दिया जी H। ये आपने अब इसमें जो कटते हैं ये देखें A³ से कैंसिल हो गया। उसके बाद ये देखें जी -2A स्केयर प्लस 2A स्केयर से कैंसिल हो गया। ये देखिए -1 प्लस 1 से कैंसिल हो गया। ये मैं आप इधर लिखने लगा हूँ F इंटू A प्लस H माइनस F ऑफ A डिवाइडेड बाय H विच इज़ इक्वल टू, अब हमारे पास रह गया H³ प्लस 3A स्केयर H। ये देखें जी H³ प्लस 3A स्केयर H प्लस 3AH स्केयर प्लस 3AH स्केयर। उसके बाद देखें प्लस 2H स्केयर, ये आपने लिख लिया प्लस 2H स्केयर। उसके बाद देखें प्लस 4AH प्लस 4AH डिवाइडेड बाय क्या आ गया हमारे पास H, ठीक है। ये एज इट लिख दें। अब यहाँ से H कॉमन लेंगे, यहाँ आ जाएगा H स्केयर प्लस यहाँ पे 3A स्केयर आ जाएगा, यहाँ पे 3AH आ जाएगा, यहाँ पे 2H आ जाएगा, यहाँ पे 4A आ जाएगा, ओवर क्या आ गया H से क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब F इंटू A प्लस H माइनस F ऑफ A ओवर H विच इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा H स्केयर प्लस 3A स्केयर प्लस 3AH प्लस 2H प्लस 4A, ठीक है। दिस इज़ द आंसर। मेरे ख्याल में इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं थी, बड़ा आसान सा टॉपिक था। आपने इधर से जस्ट H कॉमन लिया, जहाँ से H कॉमन लेते जाएंगे एक H कम होता जाएगा अंदर, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर एक एक H कम होता जा रहा है, ये वाला H से कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको हम रेस करते हैं, इसको आप पास करके इसको नोट कर लें। अब हम आगे आते हैं कॉस फंक्शन के लिए, देखते हैं वैल्यू कॉस फंक्शन के लिए क्या वैल्यू होती है, ये चेक कर लेते हैं हम। अच्छा बेटा देखें, अब हम अगर नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू कॉज x, ठीक है जी। पहले आप f ऑफ a ले लें, f ऑफ a क्या हो जाएगा कॉज a। उसके बाद f इंटू a प्लस h ले लें, ये क्या हो जाएगा कॉज a प्लस h आ जाएगा, ठीक है। अब आप ये बनाएं जो आपके पास है। अब ये देखें f इंटू a प्लस h माइनस f ऑफ a
ओवर क्या आ गया जी एच, विच इज़ इक्वल टू, ज़ाहिर बात है ये आ जाएगा कॉस ए प्लस एच माइनस क्या आ जाएगा कॉस ए ओवर एच। अच्छा, अब ये फार्मूला आपने ज़हन में रख लेना है, ये वाला फार्मूला जो आपके पास कॉस पी माइनस कॉस क्यू, ये विच इज़ इक्वल टू होता है माइनस टू साइन पी प्लस क्यू बाय टू एंड साइन पी माइनस क्यू बाय टू। ये बेटा आपने फर्स्ट ईयर के अंदर यूनिट 10 के अंदर फार्मूला ये भी पढ़ा हुआ है आपने कि कॉस पी माइनस जो कॉस क्यू होता है वो क्या होता है माइनस टू साइन पी प्लस क्यू बाय टू साइन पी माइनस क्यू बाय टू। तो बस जस्ट आपने यहाँ पे अब इसकी जगह पे लिख लेना है एफ इंटू ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच विच इज़ इक्वल टू, अब आपने यहाँ पे कॉस ए प्लस एच माइनस कॉस ए ओवर एच की जगह पे लिख लेना है माइनस टू साइन, आपने साइन लिखा। अब साइन लिखने के बाद पी आपके पास है ए प्लस एच और ए क्यू आपके पास ए है, यानी ए प्लस एच प्लस ए ओवर टू और साइन फिर आपने लिखना है ए प्लस एच माइनस ए ओवर टू डिवाइडेड बाय एच, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा एच आ जाएगा। उसके बाद देखें यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस टू साइन, अब ए और ए हो जाएगा टू ए प्लस एच ओवर टू और हमारे पास ये हो जाएगा क्या नाम है साइन ए से कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा एच बाय टू, तो ओवर क्या आ गया जी एच। अब मज़ीद इससे आगे सिर्फ यही हो सकता है एफ इंटू ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच विच इज़ इक्वल टू, बस जस्ट इधर तक ही आपका ये हल हो सकता है। अगर ये आप इसको स्प्लिट करें एलसीएम को तो ये आ जाएगा ए बाय टू सॉरी ए प्लस एच बाय टू आ जाएगा, क्या आ जाएगा ए प्लस एच बाय टू, जबकि साइन एच बाय टू ओवर क्या आ जाएगा एच। ठीक है, तो ये आपका रिक्वायर्ड क्या आ गया आंसर। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। कहता है कि जो पेरीमीटर है वो फंक्शन है एक स्क्वायर के जो एरिया होता है उसके ऊपर। तो सबसे पहले तो आपको पता हो कि स्क्वायर क्या होती है। ये देखें, ये आपने स्क्वायर बनाया आपने और आपको पता है इसकी लेंथ एक्स, इसकी विड्थ भी क्या होती है एक्स होती है। अगर हम इसका पेरीमीटर निकालें इस स्क्वायर का, तो पेरीमीटर आपको पता है सम ऑफ ऑल साइडेड। जैसे आप उर्दू में पेरीमीटर को अहाता बोलते हैं, यानी स्क्वायर मुरब्बे को बोलते हैं। मुरब्बे का अहाता आपको क्या होता था कि सारी साइडों को जमा कर दें या 4 ज़रबे ज़िला कर दें तो ये क्या बनता है आपका पेरीमीटर या मुरब्बे का अहाता। लेकिन हमने अब इंग्लिश में बात करनी है तो लिहाजा ये पेरीमीटर में क्या होता है, हम तमाम साइडों का आपने ऐड करना होता है। ये साइड अगर एक्स है और ये भी साइड एक्स है, अगर ये साइड एक्स है तो ये भी एक्स होगी, ये भी एक्स होगी। जो पेरीमीटर होगा उसका मतलब ये होगा सम ऑफ ऑल साइडेड। सम ऑफ ऑल साइडेड कर दें यानी एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, जो कि क्या बन जाएगा 4x, क्या बन जाएगा 4x। अब यहाँ पे देखें फंक्शन जो है वो डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, लेकिन हमने x के ऊपर डिपेंड नहीं कराना, जबकि हमने डिपेंड कराना है एरिया के ऊपर। क्योंकि देखें अगर आप इसकी स्टेटमेंट पे देखें तो वहाँ पे लिखा है द पेरीमीटर जो है वो ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया का है। तो आपको पहले आप स्क्वायर का एरिया निकालें। अब स्क्वायर का जो एरिया होता है वो क्या होता है एक्स स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आपने फ्रॉम इक्वेशन 2 से आपने क्या करना है, इसका दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट लें, एरिया का भी स्क्वायर रूट लें और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट लें। ये देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब जो एक्स होगा वो क्या आ जाएगा एरिया का स्क्वायर रूट। अब आपने ऐसे करना है कि इसको पुट कर देना है इन 1, पुट इन 1। यहाँ एक्स की जगह पे आपने ये वाला लिख देना है। तो ये देखिए p इंटू 4, एक्स की जगह पे आपने a लिख दिया है। हमें उसने कहा था कि जो पेरीमीटर है वो फंक्शन है ऑफ इट्स एरिया। तो अब हमारी ये बात मुकम्मल होगी। तो ये हमने साबित कर लिया कि जो पेरीमीटर है वो
ऑफ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया का है। ठीक है, हमने इसका एक्स के ऊपर नहीं डिपेंड कराना। ये नहीं है कि आप यहाँ पे आके छोड़ दें आपके पास हो गया, नहीं, ये आपका पेरीमीटर निकला है और पेरीमीटर को हमने फंक्शन बनाना है, एरिया का फंक्शन बनाना है। तो ये देखिए अब एरिया का फंक्शन बन गया। सेम नीचे वाला में देखें, द एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस, यानी सर्कल का जो एरिया है हमने सर्कमफेरेंस के ऊपर आपने इसका फंक्शन बनाना है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सर्कल जिसका रेडियस आपको पता है आर होता है। अगर हम इसका पहले एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो आपको पता होना चाहिए पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। देखें यहाँ पे एरिया आर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, हमने एरिया को किसके ऊपर डिपेंड कराना है, हमने एरिया को सर्कमफेरेंस के ऊपर डिपेंड कराना है। जबकि देखें जो सर्कमफेरेंस होता है किसी भी सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है वो 2 पाई आर होता है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आपने लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 2 से आपने आर की वैल्यू निकालनी है। देखें आर इधर ही रहेगा तो जो 2 पाई है इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी सी ओवर क्या आ जाएगा 2 पाई। अब ये जो वैल्यू आई है इसको आपने पुट इन 1 कर देना है, पुट इन 1। देखें फ्रॉम इक्वेशन 2 से आपने आर की वैल्यू निकालनी है, आर इधर रहेगा, 2 पाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। देखें आर इज इक्वल टू सी ओवर 2 पाई। पुट इन किसके अंदर कर देना है, 1 के अंदर पुट कर देना है। मैं इधर लिखने लगा हूँ एरिया इज इक्वल टू पाई, आर की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, सी ओवर 2 पाई, सी ओवर 2 पाई। आप यहाँ पे देखें एरिया इज इक्वल टू पाई, इसका ये देखें स्केयर भी है यहाँ पे, ये देखें स्केयर है तो मैंने स्केयर लिख दिया, इनटू ये देखें सी का स्केयर 4 पाई स्केयर। ये पाई जो है इस स्केयर से कैंसिल हो जाएगा तो एरिया आ जाएगा सी स्केयर ओवर 4 पाई। अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पे जो एरिया है वो सर्कमफेरेंस के ऊपर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, यानी इसका मतलब है कि ये हमने बात साबित कर ली, द एरिया ऑफ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। तो ये देखें ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब देखें दूसरा उसने कहा था वॉल्यूम ऑफ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ द एरिया ए ऑफ इट्स बेस। अब आपने पहले तो क्यूब बनाना, आपको पता होना चाहिए क्यूब कैसे होता है। ये देखें ये क्यूब, ये हमने शक्ल आपको बनानी आती है, आपने छोटी क्लासेस के अंदर सीखी होगी। ये आपने एक क्यूब बना लिया, देखें ये आपने क्यूब बना लिया। अब आपको पता है कि ये इसकी लंबाई होगी, या ये देखें ये एक ये होती है और एक ये एक्स है और ये इसकी ऊंचाई, ये देखें लंबाई चौड़ाई और ये देखें ऊंचाई, ये क्यूब आपने बना लिया। अब हमने ये देखें ये चीज़ हमने थोड़ी सी ज़हन में रखनी है कि हमने इसका एरिया जो है वो बेस का एरिया हमने लेना है, जबकि ये पूरा क्यूब है। तो आपको पहले पता होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, एक्स इंटू एक्स, जो कि क्या होगा एक्स क्यूब, यानी वॉल्यूम आपके पास क्या आ गया एक्स क्यूब। दिस इज इक्वेशन नंबर, इसको क्या दें 1। हमने इसका एरिया लेना है, बेस का एरिया लेना है, और वॉल्यूम को डिपेंड कराना है किसके ऊपर, क्यूब के वॉल्यूम को एरिया के ऊपर आपने ऑफ इट्स बेस। अगर हम इसकी सिर्फ बेस लें तो बेस देखें ये एक्स और ये वाली यानी लंबाई और चौड़ाई को आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आपने लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 2 से आपने एक्स की वैल्यू लेनी है, एरिया का क्या आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट। देखिए दोनों तरफ जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा अंडर रूट ए। अब आपने इसको पुट करना है, पुट इन 1। अब पुट इन 1 में पुट करें तो x की जगह पे मैं लिखूंगा अंडर रूट ए और ऊपर मैंने क्या लिख दिया 3। आपको पता है कि जो ये वॉल्यूम इज इक्वल टू ये जो स्क्वायर रूट होता है इसको आप ए लिख के, और जो स्क्वायर रूट होता है ये आपको पता है 1/2 के इक्वल होता है, ठीक है, और ऊपर ये 3। तो ये हमारे पास जो जवाब आ जाएगा ये देखें क्या आ जाएगा ए, ये देखें 3 1 क्या हो जाएगा 3/2। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। यहाँ पे आप देख लें कि मैंने जो वॉल्यूम है क्यूब का वो किसके ऊपर डिपेंड कराया है, एरिया ऑफ इट्स बेस, यानी एरिया ऑफ इट्स बेस का मतलब जो क्यूब है उसकी सिर्फ बेस के ऊपर डिपेंड कराया। तो देखें ये एरिया ऑफ इट्स बेस के ऊपर डिपेंड कर गया है, तो लिहाजा ये था आपका सी पार्ट। तो अमूमन इसके अंदर से ABC पार्ट के अंदर से अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आ जाता होता है, तो आप इसकी भरपूर तैयारी करें ताकि आपको जो है अगर इसमें से सवाल आ जाए इसमें से तो आप आसानी के साथ हल कर लें। यहीं पे अपने लेक्चर का इख्तिताम करते हैं।
उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो आप लाइक करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो मैं नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूं आपको फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन मसूल हो जाए। इजाज़त चाहता हूं। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।